नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के नैनीताल की खबर से, जहां शराब के शौकीनों का जुनून देखकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। और आप देखिए, कोरोना बीमारी से पहले इन लोगों को कोसने पर मजबूर हो जाएंगे, जो बीमारी से बचने के बजाय शराब की चाहत में ओलों की मार झेलकर भी घंटों सड़क पर लाइन लगाकर खड़े रहे, वो भी बस एक अदद बोतल शराब के लिए। आपको बता दें कि लॉकडाउन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए शराब की दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी गई है, बशर्ते वो इलाका रेड जोन में नहीं आता हो। और जो ग्रीन और ऑरेंज जोन में इजाजत भी दी गई है, वहां पर भी कई मापदंडों का पालन कर शराब बेचने की कड़ी अनुमति है। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस तूफानी बारिश और ओलों की मार के बीच भी ये लोग एक प्याला जाम पीने के लिए कैसे जान जोखिम में डालकर शराब के लिए लाइन में खड़े हैं। और चलिए सीधे लेकर चलते हैं भोपाल, जहां पर गृह मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनको मदद की जाएगी। आज ये भी तय किया है कि अब होम डिलीवरी जैसा शब्द होता है ना, उस तरह से एफआईआर लिखने पुलिस घर पे आएगी। आपके अपराधों का क्लासिफिकेशन होगा, गंभीर किस्म के अपराध अलग, और जो प्राइमरी अपराध होते हैं जैसे जीरो पे कायमी करना हो, अदम चेक टायर से लेके दूसरे, ये पुलिस घर पे जाएगी इन अपराधों को, सामान्य किस्म के हैं उनके लिए। और मध्य प्रदेश हिंदुस्तान के अंदर पहला प्रांत होगा जो इसकी शुरुआत करेगा। अब डायल 100 हमारी हर व्यक्ति के घर पर जाएगी। पुलिस मॉडर्नाइजेशन के लिए भी अनेक सुझाव आए, और पुलिस की कमी को दूर करने के बारे में भी आज तय किया है। उनकी क्रमोन्नति, पदोन्नति, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वाली, उसके बारे में भी मैंने प्रस्ताव बना के अपने पास भेजने का कहा है। जहां तक सवाल अब बाहर से आने वाले यात्रियों का है, तो बाहर से आने वाले यात्रियों में पनवेल महाराष्ट्र से एक ट्रेन आज रात को रवाना होगी। वो ट्रेन रीवा के लिए रवाना होगी। वहां से आने के बाद सभी की जांच करने के बाद संबंधित गंतव्य की ओर लोगों को रवाना वहां का जिला प्रशासन करेगा। इसी तरह से एक ट्रेन हैदराबाद से कटनी के लिए रवाना होगी। कालीकट केरला से भी कल और परसों के बीच में, कालीकट से और केरला से भोपाल के लिए रवाना होगी। 3 ट्रेनें औरंगाबाद से। अब ये स्थान इसके तय होना है कि कहां कहां जाना है, क्योंकि अभी जो संबंधित हमारे मजदूर हैं उनसे संपर्क की कोशिश की जा रही है। दिल्ली से भी कल और परसों के बीच में एक रेल रवाना होगी। रेवाड़ी हरियाणा से एक ट्रेन सागर के लिए रवाना होगी। इस एक सप्ताह के अंदर हमारी सारी की सारी ट्रेनें देश के अलग अलग कोनों से, अलग अलग स्थान से, मध्य प्रदेश के अलग अलग स्थानों के लिए रवाना हो जाएंगी। गोवा का भी इंडेक्स कल तक आ जाएगा। अभी तक हम 70,000 मजदूरों को मध्य प्रदेश में ला चुके हैं। प्रसन्नता की एक बात है, पंजाब ने, तेलंगाना ने, आंध्र प्रदेश ने कहा है कि हमारे जितने मजदूर हैं उनका किराया वो देंगे, और हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी ने कहा है कि उनका किराया हम देंगे, वहां के जो मजदूर जा रहे हैं। ये और भी बढ़ेगा अभी 3 प्रदेश के साथ साथ, और इससे एक देश एक राष्ट्र का भाव और मजबूत होगा। मोदी जी की जो चाह है वो और ज्यादा मजबूत होंगी। ई पास सभी जगह रिलीज होना प्रारंभ हो गए, और 3 दिन के अंदर सभी ई पास सभी को रिलीज हो जाएंगे। लगभग 3 लाख आवेदन ई पास के हैं हमारे पास, और इन 3 दिनों के अंदर अलग अलग स्थानों से जो स्वयं के वाहन के वो भी रिलीज हो जाएंगे। अभी तक 8 लाख किसानों से 45 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा जा चुका है। और कल इतिहास का, मतलब अभी तक गेहूं खरीदी कई वर्षों से चली आ रही है, पर कल इतिहास का सर्वाधिक गेहूं आया। 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं आया। 71,000 किसान आए हमारे,
और अगले 2 दिन के अंदर पिछले साल का रिकॉर्ड भी टूट जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। अभी तक 4,175 करोड़ रुपए 4,90,000 किसानों के खाते में राज्य सरकार के द्वारा भेज दिए गए हैं। कांग्रेस ने जितनी भी योजनाएं थी गरीबों के हितों की, मजदूरों के हितों की, वो बंद कर दी थी। उनमें से एक संबल भी थी। वो चिंता करते थे कि 3,100 करोड़ रुपए रिलायंस के कैसे माफ हों। वो चिंता करते थे कि आईफा अवार्ड पर कैसे खर्चा हो। वो चिंता करते थे कि नया हवाई जहाज कैसे खरीदा जाए। वो चिंता करते थे पेप्सी कोको कोला को कैसे राहत दी जाए। एक उद्योगपति मंत्री था तो उद्योगपतियों की चिंता करता था। एक किसान का बेटा मुख्यमंत्री है, गरीब का बेटा मुख्यमंत्री है, ये गरीबों की चिंता करता है। कमलनाथ जी को क्या मालूम गरीबों का दर्द है। रामायण में कहावत है कि जाके पाए ना फटी बिमाई, वो का जाने पीर पराई। उद्योगपति मुख्यमंत्री थे, सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए थे, संबल को तो बंद करते ही। एक्सीडेंट से मिलने वाले 4 लाख रुपए गरीब को मिल जाते मौत होने पर, उस विधवा को क्या दिक्कत थी कमलनाथ जी को, मैं आज तक नहीं समझ पाया क्यों बंद की। साधारण मौत में भी 2 लाख रुपए अगर मिलते थे तो क्या दिक्कत थी। कफन दफन तक के 5,000 मिलते थे, क्या दिक्कत थी, मैं आज तक नहीं समझ पाया। ये योजना वास्तव में गरीबों के लिए बहुजन हिताय बहुजन सुखाय है और इसलिए बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को। उन गरीबों की ओर से बहुत धन्यवाद जो संबल को पुनः प्रारंभ किया। लाओ उसको सर, कोरोना पे बोल दीजिए ना, कोरोना पे सर, है। अच्छा, ठीक नहीं था हाई कोर्ट जाना उनका, ऐसी मेरी व्यक्तिगत मान्यता है। सरकार अगर कोई निर्णय लेती है तो पालन करना चाहिए। कोई दिक्कत है तो सरकार के पास आके बताना चाहिए। हमारे दरबार खुले हुए हैं, लेकिन तानाशाही किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, हठ धर्मता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनका कहना ये है कि शराब हमें बुलाया गया था मीटिंग के लिए, लेकिन इससे पहले ही आदेश पारित कर दिया गया और हमसे बात नहीं की गई। तो हमें उनसे बात करना कोई जरूरी नहीं था, उसके बावजूद भी बात की गई। वो प्रक्रिया का एक अंग है। टेंडर डले थे, उनने ठेके लिए हैं। ये सरकार का काम है, कब चालू करना है कब बंद करना है, ये ठेकेदार थोड़ी तय करेंगे। क्या करेगी नहीं खोलते हैं? हम दूसरे विकल्पों को तलाशेंगे। सर जो FIR है घर जाके होगी कि अभी कोरोना काल के लिए, हमेशा के लिए? नहीं, हमेशा के लिए। मैंने कहा हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश पहला राज्य बनेगा। सर एक सवाल, कोरोना कोरोना देना डायरी, हटिए बेटा हट। हाँ दे रहा हूँ। गलती हो गई, क्षमा करिए। हाँ, सभी जगह अपने अच्छे ठीक हो रहे हैं। आज 3 लोग खत्म हो गए सर। नहीं, अब वो 92 साल के बाद को आप मानोगे और कोरोना को दोष दोगे, या 82 साल के। नहीं, देखो ऐसा नहीं करो। अपना प्रदेश है, इसमें भय का वातावरण हमको किसी को नहीं बनाना है। मैं पहले से कह रहा हूं कि हमारी लाइफ स्टाइल का अंग बनाओ उसको। आखिर मलेरिया भी तो है ना, है कि नहीं है, निमोनिया है, टाइफाइड है ना, कोरोना भी है। हमको इसकी चिंता करना है, इसका इलाज करना है। हमारे अपने है, मौत कोई भी हो दुखद है, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो बीमारी ही है, मरने नहीं दे रहे हैं। अब आप उसे 92 साल के व्यक्ति को कहो 82, यही कह रहे हो ना, आज आप 92 साल उम्र थी, 82 साल उम्र थी। नहीं, पूरे ही थोड़े नहीं थे, पूरे ही क्रिटिकल थे भाई। अब जैसे वो सतना की मौत है, अब जोड़ तो इसी में रहे हो ना आप। अब सतना में वो गुजरात के पेशेंट थे, गुजरात में उनका गुल्ला टूट गया था, पेट टूट गया था, स्ट्रेचर पे थे, खड़े नहीं हो पाते थे। उनने कहा गुजरात सरकार से कि मेरी अंतिम इच्छा है, मैं मध्य प्रदेश का हूं, कि मेरे प्राण मेरे घर निकले, मैं सबसे मिलना चाहता हूं। गुजरात सरकार ने परमिट दे दिया, वो यहाँ आए और यहाँ आके उन पर जांच करी तो कोरोना निकला। अब वो जुड़े तो हमारे खाते में ना। बहुत, मैंने कहा बहुत दुखद है मौत, लेकिन आप उसको थोड़ा सा, आप सबके माध्यम से प्रदेश में संदेश जाता है। दुखद या भयावह संदेश नहीं जाना चाहिए, अच्छा संदेश जाना चाहिए कि हम
लगातार जीत रहे हैं, हम सफल हो रहे हैं। देखिए पेशेंट तो लगातार मिलेंगे, लेकिन डेथ रेट देखिए हम लगभग नीचे लाते जा रहे हैं। आज इंदौर के अंदर, भोपाल के अंदर हमने पूरी स्थिति नियंत्रण में कर ली है। उज्जैन हमारा थोड़ा सा क्रिटिकल है। नहीं, 25 उज्जैन से डिस्चार्ज हुए, उसके बावजूद भी हम आज उज्जैन को क्रिटिकल मानते हैं। हम वहां पे अपना ट्रामा सेंटर को एक्टिवेट कर रहे हैं। हमने पूरी प्रशासन की चेन में भी बदलाव किया है और हमारी मान्यता ऐसी है कि हम, जैसे मैंने आपको ध्यान हो कि जब मैंने कहा था कि इंदौर में एक जंप आने के बाद हम सुधार करके देंगे, आपको ध्यान है 10 दिन पहले का, 8 दिन पहले का, आज आपको सुधार दिखता होगा। हमने भोपाल में कहा था कि हम सुधार करेंगे, ऐसे मैं उज्जैन का भी कहता हूं कि आप 2 या 3 दिन दीजिए, हम उज्जैन के अंदर भी सुधार करेंगे। पॉजिटिव वेव जाने दो। हमारे जो लोग ठीक होके आए हैं उनसे फिर एक बार आप सब चैनल वालों से प्रार्थना कि वो लोगों को उत्साह होके बताएं कि ये प्राण घातक रोग अकेला नहीं है, इसलिए ये ठीक हो सकता है, रोगी इससे निकल सकते हैं, हम स्वस्थ हुए हैं, वो बताएं। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है अभी। बोलो नहीं बोल नहीं, अब मैं बोलूंगा जब जवाब। जीतू पटवारी ने आरोप लगाया है कि सिर्फ ये जो 5 मंत्री बने हैं उसमें नरोत्तम मिश्रा को छोड़ के बकाया कोई भी मंत्री काम नहीं कर रहा है। अब एक्चुअल में उनके चश्मे का नंबर बदल गया हो तो मुझे पता नहीं है, और उनको कैसे मालूम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। ये भी तो अच्छा है कि मालूम है काम कर। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। सभी मंत्री लगातार, आज दिन में मेरे साथ ही कई बैठकों में थे, मेरे ही साथ थे कई बैठकों में, आज की बात कर रहा हूं। पता नहीं उनका कौन सा नजरिया है देखने का, मुझे नहीं मालूम। और सिर्फ आलोचना के लिए आलोचना करना है तो भी मुझे कुछ नहीं कहना है। लाओ सर, मंत्रिमंडल का विस्तार कब हो रहा है? आप कर रहे हो कि मैं? और चलिए अब खबरों का रुख करते हैं जहां आगर मालवा जिले के लिए राहत भरी खबर है। आगर मालवा के सभी 10 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना को मात देकर एक साथ घर वापस लौटे 10 मरीज। जिले में अब नहीं है कोरोना का कोई भी मरीज। उज्जैन के अस्पताल में इलाज चल रहा था। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं आगर मालवा से, जहां पर कोरोना को मात देकर एक साथ मरीज घर वापस लौटे हैं और ये कुल 10 मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा था उज्जैन के अस्पताल में। आगर मालवा के सभी 10 कोरोना मरीज ठीक हो गए हैं। कोरोना को मात देकर एक साथ घर वापस हुए। जिले में अब एक भी कोरोना का केस नहीं है। तो वहीं उज्जैन के अस्पताल में इन सभी का इलाज चल रहा था और अब ये सभी ठीक होकर अपने घर वापस लौट गए हैं। और खबर रायपुर से, सीएम बघेल की 2 मंत्रियों के साथ विभागों के साथ समीक्षा बैठक में भाटागांव से लेकर कुम्हारी खारून एक्सप्रेसवे बनाने पर प्रस्ताव। रायपुर नगरीय क्षेत्र में शहरी गौठान का बनाने का फैसला। तो वहीं नगरीय क्षेत्रों को मवेशी मुक्त करने का अभियान चलाया जाएगा। राजधानी रायपुर से अभियान की शुरुआत की जाएगी। भिलाई नगर निगम को साडा से मिली जमीन नीलामी होगी। तो इस तरीके से कई अहम मुद्दों को लेकर बातचीत हुई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने विभागों के कई मंत्रियों के साथ बैठक की और इस समीक्षा बैठक में कई मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। जैसा कि बैठक में भाटागांव से लेकर कुम्हारी खारून एक्सप्रेसवे बनाने पर प्रस्ताव रखा गया। रायपुर नगरीय क्षेत्र में शहरी गौठान बनाने का फैसला रखा गया और साथ ही जो भिलाई नगर निगम को साडा से मिली जमीन है उसकी नीलामी किए जाने की भी बात हुई है। तो आज सीएम भूपेश बघेल ने बातचीत की और इस बातचीत के बाद कई मुद्दों को लेकर बातचीत की गई है, जिनमें कई प्रस्ताव रखे गए थे। और चलिए रुक करते हैं फास्ट खबरों का। एमपी में संबल योजना फिर से हुई लॉन्च। मुख्यमंत्री ने अपने मंत्रियों के साथ किया योजना को दोबारा लॉन्च। कोरोना संकट के बीच संबल योजना की हुई वापसी। सीएम शिवराज ने कहा योजना से गरीब लोगों को मिलेगा सहारा। वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के खिलाफ चंडीगढ़ के सेक्टर 3 थाना में शिकायत दर्ज। पूर्व केंद्रीय मंत्री विक्रम मजीठिया ने दर्ज कराई शिकायत। दिग्विजय सिंह ने नांदेड़ साहिब के श्रद्धालुओं के बारे में की थी टिप्पणी। जमातियों से की थी सिख श्रद्धालुओं की तुलना।
भोपाल में कोरोना के 28 और नए मरीज मिले। राजधानी के 2 हॉटस्पॉट से मिले सबसे ज्यादा मरीज। जहांगीराबाद से 16 और मंगलवाड़ा से 9 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। जीएमसी के जूनियर रेसिडेंस डॉक्टर भी पॉजिटिव पाए गए हैं। इंदौर का टाटपट्टी बाखल हुआ कोरोना मुक्त। सभी 37 कोरोना मरीज हुए ठीक, वापस लौटे घर। इंदौर में 43 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज फिर मिले हैं। इंदौर में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या अब 1654 हो गई है। उज्जैन में मिले कोरोना पॉजिटिव 11 मरीज। खंडवा में 3 और टीकमगढ़ में भी मिला 1 मरीज। बुरहानपुर के निर्दलीय विधायक के परिवार में 4 लोग मिले कोरोना पॉजिटिव। 2 कर्मचारियों में कोरोना पॉजिटिव मिला। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में बढ़ा वर्कलोड। डॉक्टर रात भर जागकर सैंपल भेज रहे हैं अहमदाबाद। कोरोना संकट के बीच भोपाल से अच्छी खबर। चिरायू अस्पताल से डिस्चार्ज होंगे 26 मरीज। चिरायू से डिस्चार्ज होने वालों में 7 महीने का बच्चा भी शामिल। डिस्चार्ज होने के बाद सभी लोग सेल्फ क्वारंटाइन। रायसेन के लिए बड़ी राहत की खबर। कोरोना की बढ़ती महामारी के बीच 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज हुए ठीक। कोरोना के संक्रमण से जूझ रहे इंदौर के लिए अच्छी खबर है। कोरोना मरीजों के रिकवरी रेट में देश में सबसे आगे निकला है। इंदौर का रिकवरी रेट 28.3 पर पहुंचा। देश में कोरोना रिकवरी रेट 27.5%। इंदौर में 468 मरीज हुए ठीक। बुरहानपुर में 3 लाख लोगों का होगा मेगा हेल्थ सर्वे। कलेक्टर ने दिया आदेश। कोरोना मरीजों की होगी पहचान। खरगोन में कोरोना के 2 और नए मरीज आए सामने। ऑरेंज जोन में पहुंचा खरगोन। सागर में कोरोना के 3 मरीज हुए डिस्चार्ज। बीएमसी में विधायक और डॉक्टरों ने ठीक हुए मरीजों का ताली बजाकर किया स्वागत। जगदलपुर में 2 लोगों में देखे कोरोना के लक्षण। रैपिड टेस्ट में मिले कोरोना के संभावित लक्षण। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे पुलिस मुख्यालय। कोरोना की मौजूदा स्थिति और कानून व्यवस्था पर अधिकारियों से की चर्चा। एमपी में शराब दुकान खोलने पर सरकार और लिकर एसोसिएशन आमने सामने। लिकर एसोसिएशन ने शराब की दुकान नहीं खोलने का लिया फैसला। सरकार का आदेश नहीं मानने पर शराब दुकानों पर कलेक्टर कर सकते हैं कार्रवाई। ठेकेदारों को हो सकता है नोटिस जारी। लाइसेंस भी हो सकता है जब्त। एमपी में शराब ठेकेदार पर सख्त हुआ सरकार। गृह मंत्री ने कहा सरकार के आदेश को मानना पड़ेगा। लिकर एसोसिएशन का बयान, जब तक कोरोना वायरस का अंत नहीं हो जाता तब तक शराब दुकानें नहीं खुलेंगी। शराब दुकान खोलने पर सरकार के फैसले पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने साधा निशाना। कहा सोशल डिस्टेंसिंग खत्म होगी और बढ़ेगा कोरोना का खतरा। शराब दुकानों को लेकर सियासी तकरार तेज। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर ने सरकार से की मांग 17 मई तक शराब दुकानें बंद रखी जाएं। शराब ठेकेदार पहुंचे जबलपुर हाईकोर्ट। प्रदेश के 30 शराब ठेकेदारों की याचिका पर नोटिस। सरकार से मांगा जवाब। नरसिंहपुर के करेली चोरी छिपे शराब बेचते ठेकेदार गिरफ्तार। दुकान नहीं खोल चोरी से बेच रहा था शराब। कोरोना मामले पर पूर्व वित्त मंत्री की याचिका पर हुई सुनवाई। पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत ने हाई कोर्ट में पेश किया जवाब। कोरोना पर पूर्व सरकार के कार्यों का पेश किया ब्यौरा। भनोत ने कहा कोरोना से लड़ने के लिए सरकार ने लगातार अधिकारियों के साथ की बैठक। और इसी बीच एक बड़ी खबर। धार से कोरोना के 14 और मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना को हराकर जीते जिंदगी की जंग। कलेक्टर एसपी ने सभी का स्वागत किया। 12 मरीज पहले ही ठीक हो चुके हैं। धार में अब तक 26 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। तो धार से बड़ी खबर, जहां 26 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। आपको बता दें कि यहां पर 14 मरीज और जो ठीक हुए हैं, कोरोना से जिंदगी की जंग जीत गए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुक करते एक बार फिर से खबरों का, जहां अशोकनगर में ठेकेदार के ऑफिस पहुंचा आबकारी विभाग। लाइसेंसी शराब दुकान खोलने की मांग। ठेकेदार ने नहीं खोली दुकान। हरदा में नहीं खुली शराब दुकान। दुकान खोलने की आस में सुबह सवेरे पहुंचे थे लोग। दुकान बंद होने से हुए निराश। उज्जैन में कोरोना के 7 संदिग्ध मरीज की रिपोर्ट आई नेगेटिव। सभी को वापस भेजा गया घर।
रायपुर में 52 पुलिस कर्मियों का कराया गया कोरोना टेस्ट। डीजीपी, आईजी और एसएसपी की मौजूदगी में लिए गए सैंपल। तेलंगाना से करीब 45 मजदूर एक ट्रक में यात्रा करते पकड़े गए। सभी मजदूर मंडला के रहने वाले हैं। रायपुर के शास्त्री मार्केट के सब्जी विक्रेता हुए इकट्ठा। 2 महीने से शास्त्री बाजार मार्केट बंद होने से है नाराज। ग्वालियर में फंसे दूसरे राज्यों के छात्रों ने लगाई गुहार। घर भेजने के लिए सरकार से लगाई गुहार। ग्वालियर में लॉकडाउन में फंसे छात्रों को नहीं मिल रहा खाना। छात्रों ने लगाया जीवाजी यूनिवर्सिटी पर आरोप। भोपाल के चिरायु अस्पताल में कोरोना के 3 मरीजों की मौत। एक मरीज पहले से था कैंसर पीड़ित। इंदौर के चंदन नगर इलाके में टेंट गोदाम में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। छत्तीसगढ़ में फंसे प्रवासी मजदूरों को वापस घर भेजने की कवायद जारी। कोरबा जिले से 118 मजदूरों को 5 बसों के जरिए झारखंड भेजा गया। रायपुर में पीलिया कहर जारी है। पीलिया मरीजों की संख्या 700 के पार पहुंच गई है। रायपुर के सरस्वती नगर थाना इलाके के 6 जगहों को किया गया कंटेनमेंट जोन। इन इलाकों में सभी दुकानें रहेंगी बंद। कोटा से रायपुर पहुंचे बच्चों की आज होगी घर वापसी। बच्चों को घर पूरा करना होगा 14 दिन का क्वारंटाइन। जगदलपुर में ऑनलाइन शराब खरीदी में ठगी का आरोप। ठग गिरोह को पकड़ने में जुटी पुलिस। सूरजपुर में 400 प्रवासी मजदूरों के आने की संभावना। लोगों ने की गांव से दूर क्वारंटाइन सेंटर बनाने की मांग। डिडौरी में लोक कलाकार नुक्कड़ नाटक के जरिए कर रहे लोगों को कोरोना से जागरूक। सोशल डिस्टेंसिंग का दे रहे संदेश। डिडौरी में लॉकडाउन में छूट का फायदा उठाना कुछ लोगों को भारी पड़ा। पुलिस ने सभी को सिखाया सबक। कई गाड़ियां की जब्त। मंदसौर में बढ़ती जा रही कोरोना मरीजों की संख्या। जिले में कोरोना के 4 नए मरीज मिले। पॉजिटिव मरीजों की संख्या हुई 40। कवर्धा में कार से बरसे 10, 20, 200 के नोट। लोगों में दहशत। पुलिस ने जमा किए नोट जांच के लिए भेजा। कोरबा कलेक्टर परिसर में ई पास के लिए खुला 5 काउंटर। दूसरे जिलों में जाने के लिए लोग ले सकते हैं ई पास। रायपुर के 4 थाना प्रभारियों का तबादला। विशाल सोम बने सरस्वती नगर थाने के टीआई। इंदौर रेंज के कमिश्नर आकाश त्रिपाठी ने बुरहान का किया दौरा। कमिश्नर ने कंटेनमेंट जोन का लिया जायजा। आगर मालवा में 70 फीट गहरे कुएं में गिरा बंदर। वन विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद कुएं से बाहर निकाला। लॉकडाउन में होशंगाबाद में नर्मदा नदी में प्रदूषण हुआ कम। नर्मदा का पानी पूरी तरह से हुआ साफ। ग्वालियर में आबकारी विभाग की बड़ी कामयाबी। कच्ची शराब और गुड़ लहान के करीब 200 ड्रम किए जब्त। सीधी में कच्ची शराब के अड्डे पर पुलिस ने की छापेमारी। 110 लीटर अवैध शराब जब्त। टीकमगढ़ में मास्क नहीं लगाना 2 युवकों को पड़ा भारी। पुलिस ने सड़क पर लगवाई उठक बैठक। जबलपुर में जमानत पर रिहा कैदियों को राहत। कोरोना के चलते मिली 45 दिन की अतिरिक्त अंतरिम जमानत। जगदलपुर पुलिस ने कम्युनिटी पुलिसिंग को बढ़ावा देने के लिए तैयार किया प्लान पर काम भी शुरू। गुजरात से मिनी ट्रक में 63 मजदूर पहुंचे डिंडोरी। ट्रक वाले ने लिया 1.5 लाख से ज्यादा किराया। मजदूरों ने लगाई गुहार। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।